हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार जो शिक्षक का भर्ती होने वाला है अभी सेकेंड फेज़ का। देखिए, पहला फेज़ का तो शिक्षक भर्ती हो चुका है, अब उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अब जो दूसरे चरण का आने वाला है, आपको पता होगा कि 70,000 शिक्षक की बहाली होगी दूसरे चरण में, और ये घोषणा भी हो चुका है। इसका जो डेट आएगा, मतलब ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, वो ऐसा बोला जा रहा है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 20 अक्टूबर के आसपास, लेकिन उससे पहले आ जाएगा, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें कि लगभग 70,000 शिक्षक की बहाली होगी, जिसमें आपको 6 to 8 का बहाली होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 to 8, 9 to 10। तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली बात करने वाले कि आप टारगेट कैसे बनाएं। ठीक है, देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना सिलेबस है। ये सारे वीडियो हम लोग इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और बने रहिए। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे कैसे आप टारगेट बेसिस, यानी कि टारगेट बनाकर, इस तरह से टारगेट बनाकर सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें जो वैकेंसी आएगा वो 6 to 8 के लिए आएगा। ठीक है, 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी आएगा वो लगभग ऐसा 32,000 बोला जा रहा है, अनुमान आएगा 32,000 के आसपास। एग्जैक्ट देखिएगा तो 31,982 है। और 9 to 10 के लिए, 9 to 10 का जो वैकेंसी आएगा वो आएगा 18,880। लेकिन ये ऐसा अनुमान लगाया जाए कि बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो फर्स्ट फेज में जो सीट खाली रह जाएगा, अगर सीट खाली रहता है और गवर्नमेंट इसको सेकेंड फेज में ऐड करती है 2.1 में, सॉरी 2.0 में, तो शायद वैकेंसी इसका बढ़ जाए। और 11-12 का अगर देखा जाए तो 11-12 का कितना है, 18,823। ठीक है, 11-12 का बात करें तो 18,823, जो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। हालांकि पहले तो ऐसा बोला जा रहा था कि लगभग 1 लाख वैकेंसी आएगा, फिर बोला जा रहा था आपको जो 6 to 8 का सिर्फ बोला जा रहा था कि 52,000 वैकेंसी आने वाला है। अब देखिए होता क्या है, जो ये तो तब पता चलेगा जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। रोस्टर बन के तैयार है। ठीक है, 69,000 आपको 692 शिक्षकों का रोस्टर बन के तैयार है। रोस्टर क्या होता है कि किस जिले में कितना टीचर है, कैसे किस कास्ट में है, मतलब सॉरी किस रिजर्वेशन में है, यूआर में कितना है, ओबीसी में कितना है, एससी में कितना है, सारे का डिटेल जो है ऑलमोस्ट तैयार है। ये भेज दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो पेपर का कटिंग है। के पाठक ने की रोस्टर क्लियरेंस की समीक्षा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 15 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 2 से लेकर 5 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होगा। तो देखिए अब आज तो 6 अक्टूबर हो गया है, अब ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 50 दिन ही बचा हुआ है। और कैसे क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको अगर देखा जाए सिलेबस के हिसाब से, तो एग्जैक्ट सिलेबस तो देखिए तब पता चलेगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का पढ़ लीजिए अपना सब्जेक्ट हिसाब से। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो इसमें 3 तरह के टीचर बनेंगे। ठीक है, एक होगा आपको मैथ साइंस का टीचर, मैथ साइंस का। उसके बाद एक होगा एसएसटी का टीचर, और एक होगा लैंग्वेज पेपर का टीचर। तो इस हिसाब से जो है आपको तैयारी करना है। जैसे अगर मान लीजिए आप लैंग्वेज के टीचर हैं, तो आपको लैंग्वेज का सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं मैथ साइंस, ठीक है, तो मैथ साइंस के लिए हिसाब से पढ़ना है आपको। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, जिसमें कि पता चल जाए कि आप किस तरह के टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए आपको अगर 6 to 8 का बात करें तो देखिए इसमें आपको चाहिए सबसे पहले तो बीएड चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद आपको पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। अगर सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 का। ठीक है, और इसका बात करें 9 to 10 का, तो अभी देखिए पता है एस्टेट का रिजल्ट आया है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, और साथ में जो है एस्टेट का पेपर होना चाहिए। उसी तरह से 11-12 में भी एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और लगभग काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, अभी 2-3 दिन पहले ही एस्टेट का रिजल्ट आया। और सीटेट पेपर ऐसा बोला जा रहा है कि सीटेट जो दिसंबर में होगा उसको भी शायद चांस मिल जाए अपेयरिंग बोल के कि दे दिया जाए इस नोटिफिकेशन में, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये हो गया बेसिकली। तो आप 3 तरह का टीचर बन सकते हैं, मैथ साइंस हो गया, उसके एसएसटी का टीचर और लैंग्वेज का टीचर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर आप मैथ सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये बस एक डेमो है कि कैसे आप टारगेट बेसिस पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि सारे सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए, कुछ छूटे नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का एक पेपर लेना है। ठीक है, आप पेपर कुछ जैसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैं टारगेट बनाता था तो ये चार्ट पेपर है। ठीक है, ये लगभग 10 रुपये में आ जाएगा, और इसमें से फाड़ के आप बहुत सारा बना सकते हैं। देख सकते हैं अब इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आपको आपके टारगेट हिसाब से लेना है। तो इस तरह से आपको फाड़ लेना है, फाड़ के इकट्ठा कर लीजिए काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, शुरू करना है, जैसे यहाँ पे लिखना है आपको डे 1। देखिए ये एक आपको जो है ना ओवरव्यू मिलेगा कैसे बनाना है। आप इसको चेंज करके अपने तरीक़ा से भी बना सकते हैं,
लेकिन ऐसे करके आप देखिए 2-4 दिन पढ़ के आपका सारा चीज़ कवर होगा, सारा सब्जेक्ट कोई छूटेगा भी नहीं और बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब वीडियो को पूरा देखिए, भले ही आप स्पीड में देख लीजिए, 1.5 में करके देख लीजिए या फिर 2 में भी करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डे 1 लिखिएगा, उसके बाद जो डेट है, जैसे 6 अक्टूबर है तो 6 अक्टूबर। अच्छा, ये बनाना कब है? तो रात को, जब आप रात को सोने जाते हैं, जैसे 11 बजे हो गया या 12 बजे हो गया, तभी आपको बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह में उठ के टारगेट आज का बना रहे, नहीं, कल का टारगेट, जैसे मान लीजिए कल 7 अक्टूबर है ना, तो आज रात को ही जब आप सोने जाइएगा तभी आपको बना लेना है इस तरह से टारगेट। तो जैसे यहाँ पे डे 1 हो गया, मान लीजिए आज से शुरू करते हैं, फिर ये 6 अक्टूबर लिख दीजिएगा डेट और कितना दिन बचा हुआ है। तो ऐसा जैसे अनुमान अभी लगाया जा रहा है कि 2 से लेकर 5 दिसंबर तक एग्जाम होगा, तो लगभग जैसे 50 दिन के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, 50 दिन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल डेज कितना है, 50 दिन है। 50 में से आज 50वां दिन है, क्योंकि टारगेट आज ही शुरू कर रहे हैं। अब फिर जैसे कल होगा, तो कल यहाँ पे कैसे लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 49 हो गया 50 में से, यानी कि 50 में से 49 डेज बचा हुआ है। फिर उससे जाएगा, फिर 48 डेज बचा हुआ है, ऐसे करके जाता जाएगा, फिर 47 डेज बचा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि ना आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा कि हाँ समय कम होता जा रहा है, बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। तो क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिख देना है बीपीएससी टीचर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको टीचर क्यों बनना है, या फिर कुछ भी अपना एक छोटा सा लाइन लिख सकते हैं जो कि आपको मोटिवेट करे। यहाँ पे अपना लिख दिए बीपीएससी टीचर। ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा बीपीएससी लिखने से। उसके बाद यहाँ पे क्लास 6 to 8 लिख दिए, क्योंकि अगर आपको 9 to 10 का बनाना है तो 9 to 10 लिख दीजिए। 11 to 1 का टीचर बनना है तो 11 to 12 लिख दीजिए। जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। और ये कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये लिखिए मेडिटेशन प्लस वर्कआउट। देखिए मेडिटेशन और वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही चाहिए जरूर रोज। आप 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है इससे, और जो आप याद करते हैं तो वो रिटेन रहता है। उसके बाद वर्कआउट थोड़ा बहुत कर लीजिए 15 मिनट का, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ठीक है ज़्यादा नहीं करना चाहते तो आप हल्का सा कर लीजिए, ये करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिजिक्स है तो आप सिविक्स ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, आप इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो हिसाब से आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे फिजिक्स लिए, फिजिक्स में सबसे पहले यहाँ पे क्लास 6 का पढ़ना है। क्लास आपको पता होगा एनसीईआरटी का जो है 6 से लेकर 12 तक पढ़ना होगा। 12 तक नहीं भी पढ़ पाते तो एटलीस्ट 6 से लेकर 10 तक आपको पढ़ना ही होगा किसी भी हाल में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सही से पुट अप होने वाला है। तो जैसे क्लास 6 का लिए, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक खरीद के लिए आइएगा सारा, 6 से लेकर 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8, 9, 10 रहना ही चाहिए, 11, 12 ये तो रहना चाहिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये टीचर का आप देखे होंगे फेज 1 में भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ पूछा गया था। तो आप जैसे मान लीजिए आज क्लास 6 का लेके बैठे और एक चैप्टर पढ़ना, ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर पढ़ना है, मुश्किल से 30 मिनट्स में ये कवर हो जाएगा। फिर क्लास 7 का पढ़ लीजिए, क्लास 8 का पढ़ लीजिए, ये तीनों कर जैसे जैसे आप पढ़ लिए, जैसे ये यहाँ पे मेडिटेशन कर लिए, इसमें टिक मारिए। फिर नेक्स्ट जाइए, फिजिक्स उठाइए, फिजिक्स लेके यहाँ पे टिक मारिए, ये पढ़ने के बाद फिर इसको टिक मारिए, इसको टिक मारिए। और इस तरह से करिएगा ना, आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। आप चाहेंगे कि सारे टारगेट पूरा हो और अच्छा हो। और यहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ना है, आप एक रात पहले लिख लेते तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। बैठ के ये नहीं सोचते कि अब क्या पढ़ें, नेक्स्ट क्या करें, अब क्या करें, टाइम वेस्ट नहीं होता है। जैसे ये कर लिए आप, क्लास 6 का, 7 का, 8 का एक एक चैप्टर कर लिए, यहाँ पे टिक मार दिए। अब यहाँ पे INC लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूट्यूब से आप एक वीडियो देख लीजिए, 1 या 2 वीडियो देख लीजिए, नाश्ता करते करते आप देख सकते हैं, इसको सुन लीजिए, क्योंकि GK GS है तो इसमें पेन चलाने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो देख लिए, 1 घंटा 2 घंटा का देख लिए, अच्छे अच्छे टीचर का अवेलेबल है, वो आपको पता ही होगा। उसके बाद करंट अफेयर देखिए रहता है, जो 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखिए आपको पता ही होगा कि 40 प्लस कितने का है, अगर देखा जाए तो टोटल 120 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें कि 40 और यहाँ पे 80 नंबर होगा। ये जो 40 होगा ये सभी का सेम होगा। ठीक है, और ये 80 जो होगा ये आपको सब्जेक्ट वाइज होगा। अगर आपका मैथ साइंस का टीचर बनेंगे तो इसमें से मैथ साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप SST का, लैंग्वेज से तो लैंग्वेज का। तो ये जो 40 होगा ये सारा कॉमन होगा। तो इसी में आपको INC भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैथ का भी कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। उसके बाद आपको इस तरह से और भी टॉपिक रहने वाला है। तो ये ज़्यादा क्लियरेंस तब होगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये कर लिया आप। ये करने के बाद करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 30 मिनट, ज़्यादा फोकस कीजिए कि बिहार स्पेशल होना चाहिए। अब ये भी टिक मार लिए। उसके बाद केमिस्ट्री आता है आपको। अगर ये जो मैंने तैयार किया है ये स्पेशली मैथ साइंस टीचर को देखते हुए। ठीक है, अगर आप दूसरे टीचर से दूसरे सब्जेक्ट तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे।
उसके बाद क्लास 6, 7, 8 का फिर एक एक एक्सरसाइज यहाँ पे पढ़ लिया, टिक मार लीजिए। फिर मैथ का 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, या तो आप कोई यूट्यूब वीडियो से कर लीजिए, या आपके पास कोई बुक है प्रीवियस कर तो उससे कर लीजिए, अदरवाइज आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद इसमें टिक मार लीजिए। फिर बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी का भी 6, 7, 8 का एक एक चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, टिक मार लिए। उसके बाद आपको देखिए 100 क्वेश्चंस का जो है कोई भी बुक लीजिए, बुक तो लेंगे ही आप, तो बुक से भी आपको 100 क्वेश्चंस कवर करना है। 100 क्वेश्चंस रोज करना ही है, चाहे जीके जीएस हो या साइंस हो, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप तो अच्छा रहता है। इस तरह से ये तो इस तरह से आप पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा तो यहीं पे क्लास 6 का जो है सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है, ये भी सेकंड चैप्टर, तो सब सेकंड चैप्टर। अब देखिए आप फिजिक्स भी आपका साथ में चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, बायोलॉजी भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, करंट अफेयर भी चल रहा है। तो टारगेट बेसिस पढ़ने से क्या होता है, आपका सारा सब्जेक्ट कवर होता है। और यहाँ पे आपको लिखते रहना है। फिर दूसरा दिन जब उठिएगा तो यहाँ पे डे 2 कीजिएगा, 7 तारीख हो जाएगा, और डेज कितना लेफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 49 कर दीजिएगा। उसी तरह से फिर डे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 तारीख हो जाएगा। और मान लीजिए किसी कारण से टाइम नहीं मिल पाता है, कोई टारगेट मैच नहीं होता है, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। ये ईमानदारी से आपको करना है, ऐसे कीजिए, ज़्यादा नहीं। आपको जो आप 5 से 10 दिन ऐसा करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। और किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, एग्जाम जो है 2 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन है मार्च अप्रैल से पहले, तो जल्दी से एग्जाम को सरकार चाहेगी कि कवर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ है, काम का लगा हुआ है, तो आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए फिर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।